फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी भगवान के बारे में। जी हाँ, पैरों के निशान के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि बुरा वक्त आता है और चला भी जाता है, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कितना बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ है। क्योंकि शायद यही वो समय होता है जब ईश्वर हमसे सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं, हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है और वो हमें अकेला छोड़ देते हैं, और हकीकत तो यही है कि वो हमें अपनी गोद में उठाए रहते हैं और हमारे ऊपर उतना दुख नहीं आने देते जितना कि हमें लगता है कि हमें बहुत सारा मिला है। पर यकीन मानिए, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम पर कृपा करते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें इतना दुख नहीं होने देते जितना कि हम सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं एक कहानी के द्वारा समझाऊंगी आपको। पैरों के निशान है ये कहानी। एक बार जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे लगता है कि पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं और मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। तब भगवान प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं और बोलते हैं, सृष्टि का नियम है ये, और नियम अनुसार उसे जन्म लेने की महत्व को समझाते हैं। बालक कुछ देर तो हट करता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, पर भगवान के बहुत मनाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। अब ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं उस मृत्यु लोक में जाऊंगा और वहीं मुझे एक वचन देना होगा, बालक भगवान से कहता है। तब भगवान बोलते हैं, बोलो पुत्र, तुम क्या चाहते हो? तब बालक कहता है कि आप वचन दीजिए, जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक आप हर क्षण आप भी मेरे साथ रहेंगे, आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब भगवान ने उसको कहा, अवश्य पुत्र, ऐसा ही होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब बालक कहता है कि मैं पृथ्वी पर तो जन्म लूँगा, पर आप तो अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूँगा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं? तब भगवान ने कहा, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे, और जिन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ ही क्षणों बाद बालक का जन्म हो जाता है, और जन्म के बाद वह सांसारिक बातों में पढ़कर भगवान को जो उससे बातें की थी उसने भगवान से, वो भूल जाता है। पर मरते समय वो उसे इस बात की याद आती है तो वह भगवान से वचन की पुष्टि करना चाहता है और कहता है, जब आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है तो वह देखता है कि उसे जन्म के समय 2 ही जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे थे, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था तब उस समय केवल 1 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। अब यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है। भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे अकेला छोड़ दिया जब उसको सबसे ज़्यादा भगवान की ज़रूरत थी। अब मरने के बाद वह भगवान के समक्ष पहुंचा और रूठते हुए बोला, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के वक्त तो समय से मुझे आपने छोड़कर और मुझे अकेले चले गए, और एक जोड़ी ही मुझे पैरों के निशान दिखाई दिए। अब बताइए, उस समय आप मेरा साथ क्यों छोड़ गए थे? तब भगवान मुस्कुराए बोले, पुत्र, जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय बहुत ही बेचैन द्रवित हो उठा था, तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों के पदचिन्ह दिखाई दिए थे, तो इसीलिए तुम्हें सिर्फ 1 जोड़ी पैर के निशान दिखे। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें बहुत दुख और परेशानी मिलता है। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, पर हमेशा हर क्षण वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमें देखते हैं। जब वो जन्म देते हैं तभी से हमें बहुत सारी चीज़ों से गिफ्ट देकर हमें भेजते हैं, और वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, वो हमसे कभी अलग नहीं होते, लेकिन हम ही उन्हें भूल जाते हैं इस दुनिया में आकर।
तो फ्रेंड्स, आप हमेशा भगवान का साथ बनाए रखिए, उन पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन को अच्छे से जिए, अपने जीवन में अच्छा काम करिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।